हमारे हकीम साहब फरमाते हैं, हकीम अख्तर साहब बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, भी कुछ दिनों पहले उनका इंतकाल हुआ। तो वो कहते थे कि शैतान आलिम भी था, शैतान आबिद भी था, शैतान आरिफ भी था। आरिफ बिल्लाह यानी अल्लाह को पहचानने वाला, क्योंकि अल्लाह इतने गुस्से में फिर भी अल्लाह से दुआ करता है कि अंजीरनी इला यौमिल बअस, क़यामत तक मुझे मौत ना आए, ऐसा कर दे, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। तो अल्लाह ने उसकी बात सुन भी ली। तो क्या वो सब कुछ था, लेकिन वो आशिक नहीं था। वो क्या नहीं था? अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में नहीं। क्यों? कि अगर मोहब्बत होती तो वो ये नहीं सोचता कि वो मिट्टी से और मैं आग से, वो फौरन सजदे में चला जाता। लेकिन मोहब्बत नहीं थी अल्लाह की। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी इंसान से मोहब्बत चाहता है। ये मसाजिद इसीलिए बनाई जाती है, यहां से अल्लाह की मोहब्बत की बैटरी चार्ज होती है। यहां से अल्लाह की मोहब्बत की बैटरी क्या होती है? चार्ज होती है। कुरान करीम कहता है फी बुयूतिन अज़िन अल्लाह अन तुरफ़अ व युज़कर फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। ये मस्जिदें क्यों है? अल्लाह को मालूम, खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान बड़ा कमजोर है। ये बाजार देखेगा तो बाजार पे फिदा हो जाएगा, ये दुनिया देखेगा तो दुनिया पे फिदा हो जाएगा, ये जो जिसको इसको जो भाएगा उस पर फिदा हो जाएगा और अपने खालिक को भूल जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया कि भाई जगह जगह पर अल्लाह के घर बनाओ, फी बुयूतिन अज़िन अल्लाह अन तुरफ़अ व युज़कर फ़ीहा इस्मुहु, ताकि वहां पर अल्लाह को याद किया जाए। इसीलिए दिन में 5 मरतबा ऐसे टाइम पर नमाज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा है जिन वक्तों में इंसान बड़ा गफलत का शिकार होता है। फजर में इंसान खर्राटेदार नींद सोता रहता है, तो मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अरे भैया नींद भारी नहीं है, सबसे बड़ी जात किसकी है? अल्लाह की। आ जा मस्जिद में। वो सुनता नहीं था, कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे मोमिन है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है और भी सो रहा है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह गवाही देता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानता है, अभी भी बिस्तर में पड़ा है, अभी भी नहीं सुनता है। फिर हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, फिर भी नहीं सुनता है। कहा है अजीब इंसान है, इतना पीछे लग गया मुअज्जिन, फिर भी उठने को तैयार नहीं है। फिर कहता है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कहा चल भाई नमाज की अहमियत नहीं तो कामयाबी तो हर इंसान को चाहिए ना। तो कहता है कामयाबी चाहे, आ जाओ मस्जिद की तरफ। कभी भी उठने का नाम नहीं लेता है, बिल्कुल जानवर की तरह पड़ा हुआ है। तो फिर मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, अब तो उठ। नमाज नींद से क्या है? बेहतर है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह तहज्जुद में उठते थे और उठने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर सो जाते थे ऐसे ही। तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजर का वक्त दाखिल होता तो उठाने के लिए आते थे। तो हजरत बिलाल फरमाते हैं कि अक्सर मैं जब उठाने के लिए जाता था तो आप उठ चुके होते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि आप सो रहे थे और आपको नींद लग गई थी। तो हजरत बिलाल ने कहा कि अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे उठाऊं? अल्लाह के रसूल है, कुछ तकलीफ ना हो जाए मुझसे, तो कैसे उठाऊं? तो उन्होंने हुजूर के कान में आके कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। हुजूर फौरन उठ गए और कहा माज़ा कुल्त या बिलाल, ए बिलाल क्या कहा तुमने? कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कहा इजअलहा फी अज़ानिक, कहा इसको अजान में शामिल कर लो। तो ये जुमला हजरत बिलाल का है। किसका जुमला है? हजरत बिलाल का। तो अजान में शामिल कर दिया। क़यामत तक लोग अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पढ़ेंगे और सवाब किसको मिलेगा? सय्यिदुना हजरत बिलाल इब्न रबाह, हजरत बिलाल को मिलता रहेगा। इस्लाम ने काला गोरा नहीं देखा, इस्लाम ने मालदार और गरीब नहीं देखा। हजरत बिलाल का जुमला है और अजान का जुज बन गया। क़यामत तक के अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाएं फजर के वक्त लगाई जाती रहेगी और उसका सवाब हजरत बिलाल के अकाउंट में क्या होता रहेगा? जाता रहेगा। तो हजरत बिलाल का जुमला है। तो फिर उसके बाद भी नहीं उठा, कहा कि अल्लाहु अकबर, कि भाई अल्लाह सबसे बड़ा है, अब तो उठ के आ जा। लेकिन उसके बाद भी हमारा मोमिन है कि आज फजर में 90 नहीं
95 नहीं 97% सोता है। कितने फीसद? 97 से ज्यादा भी बोल दो तो कोई गलत होगा नहीं। क्यों? इसलिए कि दुश्मन ने हमको ये सिखाया कि रात में जागो और सुबह होने से पहले पहले क्या हो जाओ, सो जाओ। ये कौन सी जिंदगी? कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं वजअलना लैला लिबासा, रात को सोने के लिए बनाया, दिन को सोने के लिए नहीं बनाया। दिन को किसके लिए बनाया है? दिन को कमाने के लिए बनाया है, दिन को काम करने के लिए बनाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहिम, अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। तो फरमाते हैं कि सुबह के वक्त जब आदमी जल्दी से उठ जाता है, अपनी तिजारत को, अपने काम को शुरू कर देता है, तो अल्लाह की तरफ से उसमें बरकत होती है। हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम, जो इस वक्त आलम इस्लाम की सबसे बड़ी शख्सियत है, जिनको शेखुल इस्लाम कहा जाता है, वो फरमाते हैं कि उम्मत सुबह में सोती रहती है जब अल्लाह की तरफ से बरकत तकसीम होती है, और फिर उसके बाद लोगों के सामने रोना रोती है कि मेरा धंधा नहीं होता है, मेरे माल में बरकत नहीं होती है, मेरी तिजारत में बरकत नहीं होती है। कहाँ से बरकत होगी? जब बरकत तकसीम हो रही थी तो बिस्तर पर खर्राटे लेकर सो रहा था, बरकत तो लेंगे ले पहुंचा नहीं तू। अब देखेंगे बहुत सारे हिंदू हमारे भाई ऐसे होते हैं कि वो सुबह में जब हम फजर में आते हैं तो वो दुकान खोल लेते हैं। उनके यहाँ पर भी ये मानना है कि सुबह सवेरे अगर दुकान खोल दी जावे तो उससे क्या होता है, काम यानी तिजारत में बरकत का लफ्ज तो पता नहीं वो बोलते लेकिन कहते हैं कि भाई तिजारत अच्छी होती है, लेकिन हमारे तरीके को वो इख्तियार करते हैं। इसीलिए हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरअल्लाहु मरक़दहु फरमाते थे कि काफिर और मुशरिक भी अगर इस्लाम के उसूल को इख्तियार करेगा तो वो तरक्की करेगा, और मुसलमान अगर अपने उसूल को छोड़ देगा तो वो तरक्की से उठकर तनज़्ज़ुल की तरफ चला जाएगा। तो आज हमारे उसूल उन्होंने इख्तियार कर लिए तो हम पीछे रह गए और वो क्या हो गए, आगे बढ़ गए। तो इसलिए जरूरत है इस्लाम को समझने की। फितनों का जमाना है, बड़ी आजमाइशें हैं। जब तक कि दीन को समझेंगे नहीं, दीन को जिंदगी में जगह नहीं देंगे, 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम नहीं करेंगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर मांगेंगे नहीं, इतनी आसानी के साथ ईमान के साथ नहीं जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर क़यामत से पहले ऐसा ज़माना आएगा कि अल-क़ाबिज़ु अलल ईमान कल-क़ाबिज़ि अलल जमरा, कि ईमान पर जमा रहने वाला ऐसा होगा जैसे अंगारे पर खड़ा रहने वाला। अंगारे पर खड़ा रह सकता है, लेकिन एक आदमी अपना दिल पत्थर बना ले कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं अंगारे पे से उठूंगा, कहा ऐसा अगर कोई अपने दिल को ईमान के लिए बना लेगा तो ही ईमान पर जम जाएगा। एक रिवायत में हुजूर ने फरमाया युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, कहा ऐसा खतरनाक जमाना आएगा फितनों का कि एक आदमी सुबह तो मुसलमान होने की हालत में करेगा लेकिन शाम होने तक काफिर बन जाएगा। वयुमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, कहा रात में सोएगा तो ईमान के साथ सोएगा और सुबह में उठेगा तो कुफ्र के साथ उठेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हालात के बारे में बतला दिया था कि ऐसे सब हालात दुनिया में आने वाले हैं। कहा ये सब हालात से निपटने का सबसे आसान तरीका ये है कि अपने आप को इल्म से वाबस्ता किया जावे, दीन को सीखा जावे, अपनी नस्लों को दीन सिखाया जावे, अपने आप को और अपने घर वालों को मस्जिद से जोड़ा जावे। एक हदीस अभी मैं पढ़ रहा था रास्ते में, तो उस हदीस में आता है कि 3 लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका जामिन बन जाता है, अल्लाह उनकी गारंटी ले लेता है। कोई फ्रिज वगैरह खरीदते हैं तो आपने कहते हैं ना भाई कितने साल की गारंटी, 3 साल की गारंटी, 5 साल की गारंटी। तो फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि 3 लोगों की जमानत मैं लेता हूं। कहा भाई कौन कौन? का जो शख्स अल्लाह के घर की तरफ, मस्जिद की तरफ चल कर आएगा मैं उसकी जमानत लेता हूं। अब वो मेरी जमानत में है, वो मेरी गारंटी में, उसका सब कुछ क्या करना, इसकी हिफाजत करना मेरे जिम्मे है। जो हज के लिए निकला उसकी जमानत में लेता हूं, और जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकला उसकी जमानत में लेता हूं। तो ये 3 की जमानत अल्लाह लेते हैं। सय्यदुना हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है जिसको अल-जामी उस-सहीह के अंदर नक़ल किया है। तो फरमाते हैं हुजूर ने 3 की, यानी हम जिस मस्जिद की तरफ आने को बहुत मामूली समझते हैं, वो जिहाद में निकलने वाले आदमी मुजाहिद की तरह उसका सवाब मिलता है।
जैसे कोई आदमी हज के लिए जाता है, उसके लिए जो चीज है वो फैसिलिटी अल्लाह किसको देता है? मस्जिद की तरफ आने वाले। तो मसाजिद ये अल्लाह के घर है, इसको आबाद, इसको बना लेना। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों में, मन अपना पुराना पापी था नमाजी बन न सका। मस्जिद बना देना ये आसान है, लेकिन मस्जिद को आबाद करना ये मुश्किल है। अल्लामा इकबाल के ज़माने में एक मुकदमा चला, अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो उस मुकदमे में ऐसा हुआ कि भाई अगर सुबह तक के ये मस्जिद यहाँ पर होगी, अच्छी पूरी बन गई होगी, तो ये ज़मीन मुसलमानों की होगी, वरना नहीं। तो मुसलमान जोश तो है उसके पास, होश आ जावे तो बहुत अच्छी बात है। तो रात में मस्जिद बनाना शुरू किया और सुबह तक तो मस्जिद खड़ी कर दी। तो अल्लामा इकबाल वहाँ पर मस्जिद देखने के लिए, चलो जाकर देखे। तो नमाज का वक्त था, देखा कोई मुसल्ली नहीं वहाँ, 2-4 मुसल्ली होंगे। तो आपने फिर ये शेर कहा, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, कि ईमान की हरारत की बरकत से मस्जिद तो एक रात में बना दी। मन अपना पुराना पापी था नमाजी बन न सका। लेकिन पुराना गुनाह के आदी बन चुके थे, मस्जिद बनाने के बाद उसको छोड़ दिया। कहा नहीं, मस्जिद आबाद होनी चाहिए। बाद हदीसों में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद जब आबाद नहीं होती है तो ये मस्जिद बस्ती वालों पर लानत भेजती है और कहती है कि अल्लाह, ये तेरे घर को आबाद नहीं कर रहे हैं, तो इनके घरों को वीरान कर दे। कौन बद्दुआ करती है? मस्जिद। अब आपके मस्जिद कैसे बद्दुआ करेगी? आज की साइंस ये बोलती है कि हर चीज में जान है। पहले ऐसा कहते थे कि दरख्तों में जान है, लेकिन अब ये कहते हैं कि पत्थरों में भी जान है। ये साइंस, मैं इसीलिए कहता हूं कि साइंस वगैरह पढ़ने के बाद कि साइंस इस्लाम से 1400 साल पीछे है। कितने साल पीछे है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कहा कि कुरान क्या कहता है, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी। हर चीज दुनिया में अल्लाह का जिक्र करती है, हर चीज। व इम मिन शैइन, कुरान कहता है हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है। यहां तक कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आदमी जब किसी लकड़ी की कुर्सी या चारपाई पर बैठता है और वो आवाज करता है ता ता, तो कहा कि वो आवाज नहीं है, वो अल्लाह की तस्बीह करता है। वो क्या करता है? अल्लाह की तस्बीह करता है। जैसे हम खिड़की खोलते हैं, बंद करते हैं, आवाज आती, कहा ये अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। तो हर चीज अल्लाह की तस्बीह में लगी हुई, लेकिन फर्क है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह में लगी हुई है, मगर उसे कुछ पता नहीं। और इंसान को अल्लाह ने ऐसा बनाया, उसको इख्तियार दिया कि तू मन में आए तो कर, नहीं आए तो मत कर, लेकिन नहीं किया तो फिर मरने के बाद हिसाब लूंगा अच्छे से, फिर तू जान। ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बा। कहा कि आदमी एक एक को अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा, कठेरे में अल्लाह के सामने, वो और अल्लाह, दो बस, और कोई नहीं। और उसे पूछेंगे अन इल्मिही, कहां से इल्म हासिल किया और इल्म पर कितना अमल किया। अन मालिही मिन ऐन इक्तसब व फीमा अनफक़, माल सही तरीके से कमाया या गलत तरीके से कमाया। अगर सही तरीके से कमाया था तो सही रास्ते में खर्च किया या गलत रास्ते में खर्च किया। वान उम्रिही, और उसकी जिंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा कि हमने तुमको 65 साल जिंदगी दी थी, ये 65 साल में इतने घंटे बनते हैं, इतने मिनट होते हैं, इतने सेकंड होते हैं, क्या किया तुमने। वान शबाबिही फीमा अबला, और खास तौर पर उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि जवानी में अल्लाह हर तरह की ताकत अता करते हैं कि तुमने जवानी कहां पर गुजारी। जब ये 4 सवाल का जवाब देगा तो फिर उसके बारे में जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। तो इसलिए मोमिन को अपनी जिंदगी का एक एक मिनट कीमती बनाना चाहिए, ऐसा नहीं लाउबालीपन के साथ जिंदगी। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लग़्व काम में मुब्तला होना अपने आप को जहन्नम के करीब करना है। आज हम लोग मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, कोई गेम खेलता है, कोई यूट्यूब लेके बैठा है, कोई IPL खोल के बैठा हुआ है, कोई फुटबॉल खोल के बैठा हुआ है, कोई सीरियल खोल के बैठा हुआ है, और कोई फेसबुक खोल के बैठा है, कोई ट्विटर। ये सब हमारे इधर इलाके की जबान में रेका में धंधे हैं। कैसे धंधे? सब रेका में धंधे, बेकार के काम है। ये काम नहीं है, ना दुनिया में ना आखिरत में इंसान के काम आएंगे,
बल्कि अल्लाह के यहां इसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों? वक्त तेरा था जो तूने इसमें खर्च किया, वक्त तो हमारा था। अल्लाह फरमाते हैं वक्त इंसान का नहीं, इंसान को जिंदगी मिली इंसान की नहीं, वो किसकी है? अल्लाह की है। लिहाजा अल्लाह के जिक्र में, और कितना आसान है, आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा, कितना आसान है मोमिन के लिए बहुत आसान जिंदगी। सिर्फ किसी भी काम को करने से पहले उसको इबादत के साथ जोड़ देना।